प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यानी बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। कोई वस्तु हमें दिखाई कब पड़ता है? जब प्रकाश प्रकाश स्रोत से निकलकर वस्तु पर पड़ता है तथा वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना जरूरी होता है। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। जब प्रकाश स्रोत से लाइट वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यह फिगर बता रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। नीचे दिए गए फिगर में अगर हम इस बीच वाले गत्ते को ऊपर उठा दें तो प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं गमन करती तो ये इस तरह से घूमकर भी हमारी आंखों तक पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। अब प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश बिना माध्यम के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यानी प्रकाश जो है यह निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात का मतलब हुआ ऐसा जगह जहाँ पर कुछ नहीं है, यानी शून्य। तो निर्वात से भी प्रकाश गमन कर सकता है, यह इसका एक प्रॉपर्टीज है। कभी भी प्रकाश गमन करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपने मार्ग में थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जब माध्यम बदलता है, प्रकाश के गमन का जब माध्यम बदलता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा अलग हट जाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगिकी के रूप में चलता है, यानी वेव के रूप में हमेशा चलता है प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, परंतु अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ घट सकती है। यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यानी प्रकाश की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है जिसे वह गमन करती है। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होने लगता है। परावर्तित होना यानी टकरा करके लौट जाना, जिसको कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रकाश सभी प्रकार के पारदर्शी माध्यमों से आर पार हो जाता है। पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, परंतु अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं होती। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो छाया का निर्माण होता है। यानी जब हम बल्ब और दीवार के बीच अपना हाथ रखते हैं तो बल्ब से निकले प्रकाश के द्वारा हमारी हाथ की छाया दीवार पर बन जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती है तो यह सभी दिशाओं में एक साथ निकलती है। वस्तु के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश के गमन करने के आधार पर वस्तु 3 तरह की होती है। एक होती है पारदर्शी, दूसरी होती है अपारदर्शी और तीसरी होती है पारभासी। अब पारदर्शी वस्तु के बारे में बात करते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी वैसी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकती है, उसको पारदर्शी वस्तु यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि शीशा, पानी आदि। यानी शीशा और पानी से प्रकाश आसानी से आर पार जा सकती है। दूसरा होता है अपारदर्शी यानी ओपेक।
वैसी वस्तुएं जिससे होकर के प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं हो सकती अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। अपारदर्शी वस्तुओं के द्वारा शैडो का निर्माण होता है, यानी जो वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं उसी का छाया बनता है। तीसरी है पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को पूरी तरह से तो नहीं जाने देती है, लेकिन प्रकाश का कुछ भाग आर पार जा सकता है। वैसी वस्तुएं को पारभासी कहते हैं यानी ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा। ये पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट वस्तुओं के उदाहरण हैं, यानी इससे होकर पूरी प्रकाश तो नहीं जा सकती है, लेकिन प्रकाश का कुछ भाग जा सकता है। इस फिगर में यह लाइट का स्रोत है, यानी प्रकाश का स्रोत है। यह एक अपारदर्शी वस्तु है और यह स्क्रीन है, कह सकते हैं कि दीवार है। तो जब प्रकाश स्रोत और दीवार या स्क्रीन के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तब उसकी छाया बनती है। इस फिगर में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक वस्तु के बारे में बताया गया है। इस खिड़की पर लगा हुआ पर्दा ओपेक यानी अपारदर्शी है, जिससे खिड़की के बाहर जो वस्तुएं स्थित हैं उसे टकराकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हम बाहर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इस खिड़की का पर्दा ट्रांसलूसेंट पदार्थ से बना है, जिससे हमें बाहर की वस्तुएं साफ साफ तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन थोड़ा थोड़ा आभास होता है। इस खिड़की का जो पर्दा है वह ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है, यानी पारदर्शी वस्तु से बना है, जिससे बाहर में जो स्थित वस्तुएं हैं उससे टकराकर प्रकाश की किरण अंदर हमारी आंखों तक आती है और हम बाहर की वस्तुओं को देख पाते हैं।